जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन दिस राजेश में। दोस्तों आज हम लोग अगला चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है दूरी, चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण। तो दोस्तों ये हमारा अगला चैप्टर है। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप लोग अगर वो चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं, हमारा जो पहला चैप्टर था वो था मापन, और हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, अदिश और सदिश राशियां, और जो हमारा अगला तीसरा चैप्टर था वो था फोर्स यानी कि बल। अगर आपने ये तीनों चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप लोग वहां जाके, और उसे हम प्लेलिस्ट में भी ऐड करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए ये तीनों चैप्टर। आज हमारा ये चौथा चैप्टर है, इसका पार्ट 1। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है, और अगला जो होगा वो हमारा चाल होगा, स्पीड के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा अगला क्या होगा, वेग होगा और त्वरण होगा। आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं दूरी यानी डिस्टेंस। हमारा जो चैप्टर का नाम है दोस्तों वो क्या है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण। तो हमारा इसमें पहला हेडिंग है दोस्तों दूरी। हम लोग जानेंगे दूरी क्या होती है। तो दोस्तों दूरी किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दोस्तों ये दो कोई बिंदु है, ये दो कोई बिंदु है, इनके बीच की जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है उसी को हम क्या बोलेंगे, दूरी, यानी टोटल लेंथ ऑफ 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। दूरी को हम बोल लेते हैं डिस्टेंस। तो आइए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। दोस्तों दूरी जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य, क्या बोले, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई। ये क्या है, कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दो बिंदुओं के मध्य जो है कुल पथ की जो लंबाई है वो हमारी दूरी कहलाती है। दोस्तों ये क्या है, दूरी एक राशि है। दोस्तों अगला देखो, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर जो है चाल गुणे समय होता है। दोस्तों देखो यहां हम आप लोग समझा रहे हैं, ये दो कोई बिंदु है ए और बी, दो बिंदु हैं। दोस्तों जो इन दो बिंदुओं के बीच की तय की गई कुल पथ की लंबाई है, यहां से यहां तक की जो कुल पथ की लंबाई है वही हमारी क्या है, दूरी है। तो दोस्तों आप लोग दूरी समझ में आया। अगला हमारा हेडिंग क्या है, चाल। चाल क्या होता है दोस्तों, चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन, दूरी में जो परिवर्तन है की दर, दूरी में परिवर्तन की दर जो है चाल कहलाती है। अथवा हम इसे एक और भाषा में बोल सकते हैं, एकांक समय में, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। दोस्तों इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों चाल जो है उसे हम बोलते हैं स्पीड, दूरी में परिवर्तन की दर। अगर आप इतना भी बोल देते हो कि दूरी में जो परिवर्तन है उसकी दर, तो वो भी हमारी चाल कहलाती है। अथवा का मतलब है, अगर ये अथवा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय का मतलब एक समय में जो होता है तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, और दूरी जो हमारी है वो डी यानी कि डिस्टेंस, और समय जो है वो टी से। चाल भी एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। दोस्तों यहां देखो, दूरी जो थी वो भी अदिश राशि थी। चाल बराबर क्या था, दूरी। अगर दूरी इसमें आ गई, अगर दूरी
इसमें आ गई तो समझ लो ये दोनों दूरी और चाल एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यानी चाल दूरी अगर अदिश राशि है तो चाल भी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक, चाल का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड एम, मीटर को एम से और सेकंड को इंग्लिश में हम ये लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये हमारा चाल था। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है वेग। तो हम वेग के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है वेलोसिटी, क्या होती है। दोस्तों इसका एक लाइन में आंसर देना हो परिभाषा तो ये बताइए, विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है, विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेग। अथवा इसका हम एक और परिभाषा अलग से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकांक समय में, यानी एकांक का मतलब एक समय, एकांक का मतलब क्या होता है, एक समय में तय किया गया विस्थापन की दर, एकांक समय में तय की गई विस्थापन की जो दर होती है वही हमारा वेग कहलाता है। वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। यानी विस्थापन बटे समय, एक समय में जितना विस्थापित किए वही हमारा क्या कहलाता है, वेग। तो दोस्तों इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। वेग यानी वेलोसिटी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, एक लाइन में क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो वेग कहलाती है। अथवा, अथवा का मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय मतलब एक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यानी जितनी दूरी हम विस्थापित करें और वो जितना समय लगे एकांक समय में, तो यह हमारा क्या है, वेग है। ये एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक और वेग का मात्रक दोनों एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि चाल और वेग का दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अगला हमारा क्या हेडिंग है, विस्थापन, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। इसमें क्या है, न्यूनतम, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। दूरी में क्या था, दो बिंदुओं के बीच की जो कुल पथ की लंबाई थे उसे क्या बोलते थे, दूरी। और यहाँ जो हमारा विस्थापन है वो न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है बहुत कम, न्यूनतम जो पथ की लंबाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। न्यूनतम जो पथ की लंबाई है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। यह भी एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है हम यहां से निकाल सकते हैं, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणे समय। वेग हमारा सदिश राशि है तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो यानी इसमें भी विस्थापन आ गया, तो यानी कि विस्थापन भी एक सदिश राशि होगा। चाल और दूरी जो एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो वो दोनों अदिश राशि है, और वेग और जो विस्थापन होते हैं वो दोनों सदिश राशि है। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। पेपर में सदिश और अदिश बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चैप्टर हम पहले ऑलरेडी इसे पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में भी वे डलवा दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ये दो चैप्टर सदिश और अदिश जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। दोस्तों अगला हमारा क्या है, दोस्तों हमारा अगला एक हेडिंग और बचा है जिसका नाम है त्वरण। तो हम त्वरण देखते हैं क्या होता है।
दोस्तों अगला क्या हमारा है, त्वरण, जिसका इंग्लिश होता है एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, त्वरण जो है क्या होता है, तो त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण। या इसे हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में यानी एक समय में तय किया गया वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कह सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, अथवा लगा के हम लिख दिए हैं एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे हम त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर अगर हमें पता है तो वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या, समय। अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को निकाल दें तो वो भी वेग होता है और समय उसमें दिया हो। त्वरण को हम ए से, और अंतिम वेग जो है वो हमारा v है और u जो है वो प्रारंभिक वेग है, तो v माइनस यू बटे टी। आप इससे न्यूमेरिकल यानी प्रश्न लगा सकते हैं। इसी फार्मूले से अगर त्वरण आपको ज्ञात करना है तो इस फार्मूले से आप त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। यहाँ पे हमने जो चैप्टर का नाम था दूरी, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण, तो ये सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।